हम करें शफलिंग और देखते हैं हमें पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आ चुका है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर हम चुनते हैं दूसरा कार्ड जो कि आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, पहला मेजर अरकाना। थर्ड कार्ड जो आ चुका है हमें यहाँ पे वो आ चुका है द हर्मिट। एंड फोर्थ कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की, तो देखो ये पर्सन की जो भावनाएं हैं वो बस ऐसी है कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आई थिंक बहुत समय से आपसे कुछ कहना चाहते थे बट उनका दिल जो है वो इस बात के ऊपर राजी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप कह सकते कि भाई कुछ इश्यूज थे या फिर कुछ बातें थी जो इसको प्रभावित कर रही थी और इसका मन जो था वो इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहा था कि क्या मैं आपसे कहूँ और कहूँ भी तो कब, है ना। तो कई बार हमारा दिल ही हमारा दुश्मन बन जाता है कि भाई हम क्या करें क्या ना करें, बिकॉज मन में इतने ख्याल आते हैं कि कई बार उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। कई पॉजिटिव होते हैं, कई नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स तो हम कह सकते हैं कि भाई दिल में जो एक खामोशी सी बनी थी वो अब सुलग रही थी और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा था कि नहीं अब तो मुझे बात करनी है, ये और ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो होता है ना कि प्रेशर, तो ये प्रेशर इतना बिल्डअप हो रहा था कि अब इनको लगा कि नहीं अब मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये पर्सन ना समय को बहुत महत्व देता है। ठीक है, हाँ कई बार अपनी वजह से कुछ समय को वो गवा भी देता है बट अगेन उसके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पूछते हो कि भाई तुम कैसे ये तय करते हो कि भाई मुझे बात करनी या फिर नहीं करनी, तो जवाब है समय को देखते हुए। तो अभी जो समय है उनको लगता है कि नहीं अब सही मौका है कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अब ये बातें जो है वो क्या हो सकती है, या तो इस पर्सन को आपसे कुछ कहना है, कुछ रोमांटिक बातें हो सकती है ना, या फिर कि भाई कुछ कमिटमेंट की बातें हो सकती है, जो भी आप समझे जिसके लिए आप दोनों वेट कर रहे थे। ठीक है, अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तुम मुझे इस बात का जवाब दो, तो शायद उस बात का जवाब देने के लिए पर्सन यहाँ पे आपका वेट कर रहा था। ठीक है, अब जो इनका जो जवाब है वो आपको ये बता देगा कि इनका दिल एग्जैक्टली क्या कह रहा था। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि भाई कुछ दिनों से जो आप दोनों के बीच अगर खामोशी थी या फिर सिर्फ कुछ बातें होती थी तो उसका मतलब क्या निकलता है। ठीक है, तो आप इसको एज अ पॉजिटिव और एज अ नेगेटिव दोनों तरफ से ले सकते हो कि कैसे इस व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है आपको फील करा देता है। ये भी हो सकता है कि इनका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो और इनका नेगेटिव रिस्पॉन्स आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो। देखो आप जिस एंगल से इनकी तरफ देखते हो ना एंड रिश्ते की तरफ वो अलग हो सकता है। जैसे कि मैं भी आपको लग रहा है कि ये सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, इन्होंने अब मेरे लिए समय निकालना चाहिए। तो अगर इन्होंने कहा कि नहीं अब मैं बाकी लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उनसे दूर अब जा रहा हूँ, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। वैसे ही अगर कह रहा है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बट मैं अब सीरियस हो रहा हूँ और शायद मैं अब बहुत मैच्योरली बात करूँगा या फिर अब हमारे बीच जो बातें होंगी वो सिर्फ इसको लेकर होंगी, तो कई बार कुछ बातें जो होती है वो इतनी टफ होती है कि इंसान कुछ वक्त के लिए बदल जाता है। तो आपको इनका बदलाव अच्छा लगता है नहीं लगता ये आप खुद तय कर सकते हैं। देखो इनके लिए अभी हमने क्यों कहा कि समय बलवान है, बिकॉज यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनके हिसाब से एक सही समय आ चुका है जहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हैं या फिर एक अच्छे डिसीजन की तरफ भाग दौड़ कर सकते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, तो मतलब सब कुछ बढ़िया हो सकता है। बस इनको ये समझना है कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने से मुझे वो सब मिल जाएगा जो मेरी इच्छा है ना। इट इज़ ऑल अबाउट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बस एक नेक्स्ट स्टेप लेनी है, वो नेक्स्ट स्टेप जो इनके लिए पॉजिटिव हो और सकारात्मक हो। देखो ये अपना काम कर सकते हैं कि भाई आपसे कांटेक्ट किया, आपसे बात की। अब आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने बात कही वो आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव या फिर न्यूट्रल, है ना। कि भाई ये जैसे थे वाली परिस्थिति में आ चुके हैं, ना किसी का साथ देंगे ना किसी का साथ छोड़ेंगे। तो आप ये यहाँ पे तय कर सकते हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब क्या है कि चलो भाई एक कहीं ना कहीं से हम कहते हैं ना कि वरदान मिलना कि भाई अब अगर तुम नेक्स्ट एक्शन लेते भी हो तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो एक बहुत पॉजिटिव। कुछ लोग ना एकदम से जज्बाती हो जाते हैं और नेक्स्ट कदम लेते हैं, तो कई बार उनको पछताना पड़ता है कि तुमने जो कदम उठाया
वो सोच समझ के नहीं उठाया, बस मन किया और ये किया। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि भाई खुद यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान होते हैं कि अगर आप ऐसा डिसीजन लेते भी हो ना, तो मान लो आपको एक मौका मिलता है कि अगर आप ऐसा करते हो दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव वन। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है द हर्मिट एंड इट इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन। ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है कि भाई डायरेक्शन तो मुझे मिल रहा है, तो मैं किस बात की वेट कर रहा हूँ। तो सिंपल है यहाँ पे, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे एक सही डायरेक्शन जो चाहिए थी वो मिल चुकी है, मैं उसे ही फॉलो करूंगा। अब वो डायरेक्शन शायद कुछ देर की चुप्पी के बाद मिली है, तो इतनी ज़्यादा चुप्पी के बाद अगर वो कम बैक कर रहे हैं तो अगेन आपके रिएक्शन क्या होंगे? क्या आप सरप्राइज होंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप उनसे सवाल करोगे? ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना। जितने भी लोग ये रीडिंग को सुनेंगे उनका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। किसी को बहुत खुशी होगी, किसी को थोड़ा गुस्सा आएगा, किसी को में भी कुछ सवाल होंगे। तो वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो, कोई व्यक्ति ना, अगर हम इनकी बात करें तो क्या डायरेक्शन मिलती है और किस डायरेक्शन को फॉलो करना है ये आपको खुद तय करना होता है। बाकी कोई और यहाँ पे आके एग्जैक्टली हेल्प नहीं कर सकता। अब ऐसा इनको क्यों लग रहा है? बिकॉज यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, इनको लग रहा है कि भाई मुझे ना दोबारा से स्ट्रेस में नहीं जाना, और इनको आई थिंक ऐसा लग रहा है कि मे बी ऐसा कर भी सकते हैं, बट रियलिटी क्या है? तो एक तरफ से कह सकते कि अभी जो रियलिटी है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स की है, कि कुछ जो हुआ था आपके बीच या फिर अभी जो हालात है वो शायद इनको तकलीफ दे रहे हैं, या फिर आपको भी तकलीफ दे रहे हैं कि भाई कुछ बातें क्लियर नहीं है ना। तो इनको इस सब को क्लियर करने के लिए ना आगे आना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी एंड अपने दिल की बात आपको कहनी पड़ेगी। हाँ, कितने लोग एग्जैक्टली ये मोमेंटम ज्वाइन करते हैं कि चलो भाई मुझे तुमसे बात क्लियर करनी है, वो खुद ही जाने। तो अगर ये इस बात को समझते हैं कि भाई एक सही मौका है एंड मे बी हम इस दूरियों को मिटा सकते हैं या फिर एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं, और मुझे ये समाधान रहेगा कि मैंने कोशिश तो की, तो वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो अगर इसको करते हैं क्लैरिफाई कि हमें ये कार्ड्स क्यों मिले, ठीक है, इनकी तरफ से, तो देखते हैं कुछ चारों। देखो, पहला कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है द सन, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए जो हमें कार्ड्स मिले हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। द हर्मिट की जगह पे जो कार्ड आ चुका है बेसिकली यहाँ पे वो है द एम्प्रेस, एंड जो फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, उसके लिए क्लेरिफिकेशन जो आ चुका है वो है जजमेंट, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं सीधा पहले कार्ड की तरफ से, दैट इज द सन, तो इनको भी लग रहा है कि मेरे लिए ना मेरा भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए खुशियाँ मैटर करती है, और अब अगर इन्होंने कोशिश नहीं की तो ये जो खुशियाँ हैं उनसे छीन ली जाएगी। हाँ, हम भी कह सकते हैं कि एक समय होता है जब हम वेट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन उसको समझते हुए कि भाई चलो एक सही मौका अगर आ जाएगा या फिर आ गया है तो मुझे अभी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो सन की एनर्जी है जिसको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अगर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है भाई आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन ये पर्सन कितने जल्दी रिस्पॉन्स देगा, तो देखो ये कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट है ना। जैसे कि मान लो 10 लोग आप अगर लो तो 10 लोगों में से कितने लोग जो है वो किसी बात को मानते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, कंप्लीटली उनके मन के ऊपर और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर है। बस किसी ने कह दिया कि भाई आपको तो रास्ते मिल गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मन उसके लिए कितना रेडी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून की जगह पे, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई इस पर्सन को बस अपना काम करना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि सही समय आ गया है तो मुझे अब काम करने की ज़रूरत है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि भाई क्यों ऐसा मैंने किया, फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही बातें कह रही है कि भाई ये बस एक और दिन है मेरे ज़िंदगी में जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जिसको आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते कि देखो भाई मेरी इच्छा ये है और आप मेरी इच्छा को रिस्पेक्ट कर सकते हो। थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है द एम्प्रेस, है ना। अब ये कार्ड क्यों आ गए यहाँ पे? बिकॉज अब इनको लग रहा है कि भाई समय आ चुका है जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाई मेरे लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हो, है ना, या फिर आज भी आपको याद करते हैं। मतलब वो सारी बातें जो कि आप कभी सुनना चाहते थे
है ना? तो आज वो आपके सामने क्लियरली कह सकती है कि भाई आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने अजीज़ हो, एंड ये चीज़ आपके सामने बखूबी रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एंड जो फोर्थ कार्ड मिला है वो जजमेंट। देखो ये अपना जो इंप्रेशन है ना आपके सामने, वो ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आप कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन तो कुछ करता ही नहीं एंड सिर्फ बात करता है, एंड मैं इस व्यक्ति का कैसे भरोसा करूं। तो ये व्यक्ति इन सब चीज़ों को बदलना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो जैसे हमने पहले टारो में देखा था 9 ऑफ सॉर्ड्स के मतलब अगर दूरियां बढ़ती गई तो शायद आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। शायद फिर दूरियां इतनी बढ़ जाएं कि आपके बीच वो शायद कभी समेट ना सके। तो इससे बेटर है कि अभी अगर समय आ चुका है कि एटलीस्ट वो आपको बता दे कि देखो भाई मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको बात करनी नहीं करनी आप खुद तय कर सकते हो, लेकिन इनकी तरफ से जो इनका रिस्पॉन्स आना चाहिए वो यहाँ पे आने की ये कोशिश कर सकते हैं। तो एक तरफ से एक आई ओपनर है। अब ये किस इतना मतलब इसके ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है रैबिट। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेश स्टार्ट फर्टिलिटी। देखो ये पर्सन कह रहा है कि अभी मेरे लिए एक नई शुरुआत है एंड बस मुझे एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, कि बस अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा कुछ नहीं समझना, बस अगर मुझे लगा कि हाँ हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं तो क्यों नहीं, ये उसी को ध्यान में रख रहे हैं। सेकेंड है गिटार, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, पैशनेट। देखो ये पर्सन आपके लिए कितना पैशनेट है और मे बी आपके लिए वो कितने ज़्यादा रोमांटिक बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं, ये भी आपको कहना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है मॉडल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर टेकर। देखो इस पर कह रहे हैं कि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हूँ। शायद पहले नहीं थे या फिर बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब इसका खामियाजा वो भुगत रहा है डेफिनेटली। जो फोर्थ कार्ड मिला है वो है फिजिकल अपीयरेंस, ट्राइंग टू इम्प्रेस। यस, जो हमने देखा एम्प्रेस में, बिल्कुल वही कि आपको अब इम्प्रेस कर रहे हैं कि भाई देखो मेरी तरफ ध्यान दो, मैं कितना रोमांटिक बन चुका हूँ, मैं अब कितना आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं रोमांस एंजल्स की तो करते हैं यहाँ पे शफलिंग और देखते हैं हमें पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, रिलीज योर एक्स। यस, अब आप इनको अपना एक्स समझते हो या फिर आप इनके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो, तो मे बी ये जो भी इनका एक्स है इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, मतलब अपनी जो मेमोरी है उसे क्लियर कर रहे हैं कि भाई अब मुझे और ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जो मेरा कनेक्शन होगा वो सिर्फ जो पर्सन के साथ में अभी कनेक्टेड हो उसके साथ ही होगा, है ना। तो दूसरे लोगों को ये दूर भेज रहे हैं कि भाई मुझे मेरा पास नहीं चाहिए। एंड सेकेंड जो कार्ड है रिकन्सिलिएशन। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये पर्सन के साथ क्या मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, तो सिंपल है कि मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, मुझे आपसे जुड़ाव करना है, मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपसे दूरियां नहीं सहनी। ठीक है, तो यार है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।